नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज़ में दूसरे पार्ट को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 25 तक का क्वेश्चन को बना लिया था और आज हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन तक को पूरा करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया उसे ज़रूर देख लें। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कि सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के खिलाफ जगदीशपुर में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट को हरा दिया था। दूसरा कथन है, इस लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी कथन गलत है क्योंकि उनकी मृत्यु लड़ाई में नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु अपने आप स्वतः हुई थी। तीसरा कथन है, बाद में नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह ने लिया। ये भी कथन गलत है। बाद में उनका नेतृत्व करने के लिए उनके भाई अमर सिंह ने लिया था। इनके पुत्र नहीं हैं अमर सिंह, ये इनके भाई हैं। तो इस तरह से तीनों कथन गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि उन्होंने ली ग्रांट को हराया था, ठीक है, उनसे हारा नहीं था। और नेक्स्ट में कहा रहा है कि विजय के 3 दिनों के बाद, जब वो 1857 की लड़ाई में विजय हो रहे थे और वो जब फिर वापस गंगा नदी पार करते हुए वापस आरा पहुँचे, तो विजय के 3 दिनों के बाद चोटों और थकान के कारण उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु स्वतः ही हो गई। और अमर सिंह उनके भाई थे, उनके पुत्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, बाद में उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल में भेज दिया। ये भी सही है। और तीसरा कथन है, उन्हें जगदीशपुर में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। ये कथन गलत है, उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि गोरखपुर जेल में पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है कि कुंवर सिंह को रोब ऑफ ऑनर सम्मान का भेंट किसने दिया। ऑप्शन यहाँ पे है आपके, ग्वालियर के राजा, अवध के शाह, आजमगढ़ के मिर्जा और बांदा के शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर सिंह। और अमर सिंह कौन थे? एक कुंवर सिंह के भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यानी कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख सदस्य था और अंग्रेज़ों के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सिटाना कैंप में धन और रंगरूटों को जुटाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनायत अली खान, ठीक है, जो कि बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख सदस्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना सर अली इमाम किए थे। तो इस तरह से ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम के द्वारा की गई थी और इसका जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था। इस तरह से कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय नवाब सरफराज हुसैन खान अध्यक्षता किए थे, लेकिन जब इसकी प्रथम अधिवेशन हुई और उस समय उसकी अध्यक्षता हुई तो उस समय अध्यक्ष थे सर अली इमाम, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों क्वेश्चन में, दोनों अलग अलग बातें हैं। जब स्थापना हुई थी तो उसमें अध्यक्षता किए थे सरफराज हुसैन खान, लेकिन जब बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली अधिवेशन हुई तो उस समय की अध्यक्षता किए थे सर अली इमाम, जो कि पटना में हुआ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें से बोल रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है कि 1906 में मजहरुल हक बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए। ये बिल्कुल सही है, बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा कथन है वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में भी चुने गए। ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि उन्होंने पृथक बिहार राज्य बनाने के लिए तीसरे बिहार राज्य सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है कि बांकीपुर में 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि पृथक बिहार प्रांत में यह पहला अधिवेशन था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल गलत है। और जब बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, तो इसके अध्यक्ष थे आर्यन मधोलकर। ठीक है, आर्यन मधोलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रतिनियुक्ति पर बिहार से लंदन भेजा गया था। ठीक है, तो इसमें एक जो मजहरूल हक हैं उनको भेजा गया था और एक सच्चिदानंद सिन्हा को भेजा गया था बिहार से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है सच्चिदानंद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, ये बिल्कुल सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा कथन है उन्हें बिहार और उड़ीसा का वित्त विभाग भी दिया गया था, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है उन्होंने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ये भी सही है। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? 9 दिसंबर 1946। तो इस तरह से इसका तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है कि बिहार में होम रूल मूवमेंट के संबंध में सही कथनों का चयन करें। यानी कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ था, होम रूल लीग, उसके बारे में कह रहा है कि सही कथन को चुनना है। इसमें कह रहा है पहला कथन कि पहली बैठक 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में आयोजित की गई थी, ये बिल्कुल सही है। बिहार में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 1916 से। दूसरा कथन है कि पूर्णेंदु नारायण सिन्हा इसके अध्यक्ष चुने गए थे, ये गलत है। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और सरफराज अहमद खान, इन दोनों को इस लीग का उपाध्यक्ष चुना गया था और अध्यक्ष थे मौलाना मजहरूल हक। तीसरा कथन है कि अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट ने पूर्णेंदु के घर का दौरा किया, ये बिल्कुल सही है। होम रूल लीग आंदोलन के लिए एनी बेसेंट बिहार आई थी पटना, तो उस समय पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के घर गए थे। ठीक है, तो इस तरह से कथन 1 एंड कथन 3 दोनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार होम रूल लीग के अन्य प्रमुख नेता थे? इसमें हसन इमाम भी थे और सरफराज हुसैन खान भी थे, ये तो उपाध्यक्ष थे। और तीसरे जनकधारी प्रसाद, जो कि मुजफ्फरपुर में शुरू किए थे होम रूल लीग आंदोलन। और चौथा पूर्णेंदु नारायण शर्मा, ये भी थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की शाखा किसने स्थापित की? अभी हम आपको बताए थे कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग शाखा की स्थापना की थी जनकधारी प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुने। पहला कथन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड को खुदीराम बोस और सचिंद्र सन्याल ने अंजाम दिया, ये बिल्कुल गलत है। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस तो थे, लेकिन उनके साथ प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है, और दूसरा कथन है एक कुख्यात जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, ये बिल्कुल सही है। इसी जज को मारना चाहते थे दोनों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तीसरा है कि खुदीराम बोस को मौत की सज़ा सुनाई गई और शहीद बनने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांति बन गए, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा के अलावा निम्नलिखित में से कौन अलग बिहार प्रांत के पहले प्रस्तावक थे? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है कि किसने एक रिपोर्ट निचले प्रांतों का विभाजन एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रकाशित किया और इसे डिप्टी गवर्नर सर चार्ल्स इलियट को प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए और बी दोनों। अभी हम आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि बिहार राज्य को अलग प्रांत बनाने के लिए प्रस्तावक थे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। इन्हीं दोनों ने बिहार राज्य को अलग प्रांत बनाने के लिए सर चार्ल्स इलियट, जो कि डिप्टी गवर्नर था बिहार का, उसे पेश किया था प्रस्ताव। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है, राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, यह भारत में अपनी तरह का पहला छात्र संगठन था। ये भी सही है। और तीसरा है, बैरिस्टर सरफुद्दीन को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, ये भी सही है। यानी कि बिहारी छात्र सम्मेलन में इसके अध्यक्ष थे बैरिस्टर सरफुद्दीन। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है, राज्य प्रांतीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में बिहार को अलग राज्य बनाने की आधिकारिक मांग रखी गई। ये गलत है। और दूसरा है कथन, 1911 में दिल्ली दरबार से अलग बिहार प्रांत की घोषणा की गई। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से अलग प्रांत घोषित किया गया। ये भी सही है। तो कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि राज्य प्रांतीय कांग्रेस के मुजफ्फरपुर अधिवेशन, ठीक है, में अलग बिहार राज्य की आधिकारिक मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, यानी कि इन आयोजन को वार्षिक कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है। पहला है बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं, 22 मार्च को। ठीक है। और पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और झारखंड दिवस मनाया जाता है, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। तो और चौथा है शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो उन्हीं के पुण्यतिथि में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है। ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि बिहार दिवस 22 मार्च को, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को, शहीद दिवस 23 मार्च को, जो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है। और अंत में झारखंड दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सबको पता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिल गए थे। इसीलिए इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हसन इमाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सही कथन को चुनना है इसमें। पहला कथन है, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में 1913 में स्थापित की गई थी। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, इसकी स्थापना खुदीराम बोस ने की थी। ये गलत है। इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। और तीसरा कथन है, इंदुनाथ नंदी देवघर में इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 एंड कथन 3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोल रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है, राजकुमार शुक्ल ने 1916 में चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर लखनऊ गए थे। ये बिल्कुल सही है। जब 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन, तो उस समय राजकुमार शुक्ला गए थे बिहार से और किसानों की समस्या को लेकर गए थे। दूसरा कथन है, वहाँ उन्होंने कृषि संकट की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव पेश किया। ये गलत है। वो वहाँ कोई कृषि समिति बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं किया था, जबकि वो महात्मा गांधी से मिलने गए थे और चंपारण की समस्या से अवगत करवाया था। और तीसरा कथन है, वहाँ वे गांधी जी से मिले और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 एंड कथन 3, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कृषि मामलों को देखने के लिए एक प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। और सफलतापूर्वक पारित भी किया गया था, ना कि राजकुमार शुक्ला के द्वारा।
तो इस तरह से इसका सही एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, गांधी जी चंपारण में संत राउत के घर अमोलवा गांव में रुके थे। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, उन्हें महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। ये भी सही है। ये कथन अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएओ का, उसमें सेम क्वेश्चन यही आया था, कथन 2 वाला। और तीसरा कथन देखते हैं कि चंपारण के जिलाधिकारी जॉर्ज चंदर ने गांधी जी को 100 रुपये की जमानत राशि देने का आदेश दिया था। ये जब गांधी जी मोतिहारी से पहुँचे पश्चिमी चंपारण, तो उस समय गांधी जी को बोला गया था कि आप ये आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अगर तो फिर गांधी जी नहीं माने, क्योंकि उसमें वहाँ धारा 144 लगा हुआ था। और जब गांधी जी इस बात को नहीं माने तो गांधी जी को फाइन लगा दिया गया 100 रुपया, और वे जमानत की राशि नहीं दे पाए, तो उनके बदले में जमानत की राशि वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट ने दिया। ठीक है, तो इस तरह का यही इसका विवरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक, यानी कि तीनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने एक जांच समिति नियुक्त की थी। ये बिल्कुल सही है। जब गांधी जी चंपारण गए थे तो किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद सरकार ने एक जांच समिति गठन किया था और उसकी नियुक्ति किए थे बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ठीक है। दूसरा है, इसकी अध्यक्षता गांधी जी को करनी थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण जांच समिति में उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, ये आप बताइएगा। तीसरा कथन है, इसका नाम चंपारण जांच समिति रखा गया। ये बिल्कुल सही है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ पूछ रहा है सदस्य कौन नहीं थे, और ऑप्शन में दिया गया है एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, डीजे रीड और रेनी। ये चारों चंपारण कृषि समिति के सदस्य थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, सभी सदस्य थे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस तरह से आधुनिक बिहार के इतिहास का टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज में पहला भाग खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो बात करेंगे आधुनिक बिहार इतिहास के भाग दो के बारे में। उसमें भी 50 क्वेश्चन का सीरीज है, और वो भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का सीरीज जो है बीपीएससी और बीएसएससी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।